ये तो ले आई है माँ शक्ति स्वाध्याय चंद्र का तुम्हारा क्रमांक 1225। दिन दबिया तारीख 11 मई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब, जो एल सेंटर बीएसएनएल का जीवास से हैं। आपका जो विषय आज का है गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन भाग 9। इससे पूर्व 8 भाग ले चुके हैं। आज जो विशेष रूप से ले रहे हैं भर्गो शब्द का तत्व दर्शन। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री मंत्र गुरु महामंत्र के माध्यम से चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय चिंतन की आज की इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेह सज्जनों को नमन बंदन। और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। और गायत्री मंत्र जो गुरु मंत्र है, महामंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र धरती पर माना गया है। तो इसमें भर्गो शब्द एक आता है। तो भर्गो शब्द के बारे में थोड़ा सा, जब भी हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, एक एक शब्दों के ऊपर साधना की जाती है, फिर एक एक अक्षरों के ऊपर साधना की जाती है, फिर एक एक चरणों पर साधना की जाती है। तो धीरे धीरे करके अर्थ का खुलासा होने लगता है। तो उस पर जब साधक चिंतन करने लगता है तो जो जप का परिणाम है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए श्रृंखला ली गई है कि एक एक शब्दों का खुलासा किया जाए। कि जब हम चिंतन की गहराई में जाते हैं जप करते समय, तो एक साधक हजारों बार जप करके वो फायदा नहीं पाता है, और दूसरा साधक अगर एक बार दो बार भी जप कर लेता है तो उसको उससे ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो हजारों बार जप करने का समय बच जाता है और उसकी इफिशियंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो भृगु शब्द में जब हम इसका भावार्थ लेते हैं गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का, तो भावार्थ में सिंपल सा रखा जाता है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाप नाशक, भार्गव मतलब पाप नाशक। देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें, और वो परमात्मा क्या करेगा? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करेगा। परमात्मा और नहीं कुछ करता है, यही एक काम करता है, प्रेरणा भर देता है। और उसी प्रेरणा के वशीभूत हो करके हमारे जो भी अंग अवयव हैं वो क्रिया संपन्न करते हैं, गतिशीलता आती है। तो प्रेरणा परमात्मा कैसा दे रहा है? सद्बुद्धि की प्रेरणा दे रहा है या कुबुद्धि की प्रेरणा दे रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गायत्री मंत्र प्रेरणा, एक्साइटेशन, जिसे एक्साइट करते हैं, एक्साइट करता है। बिजली क्या करती है? बिजली पूरे सिस्टम में एक एक्साइटेशन करती है, एक प्रेरणा भरती है। अब अगर प्रेरणा भर दी तो हीटर है तो गर्मी देगा, कूलर है तो ठंडी देगा। हमको किसकी आवश्यकता है? गर्मी की आवश्यकता है कि ठंडी की आवश्यकता है, कि हवा की है, कि प्रकाश की है, कि मशीनों को चलाने की है? ये क्रिया अपने आप संपन्न होने लगती है। तो एक्साइटेशन बड़ा important। तो वो प्रेरणा देने के पहले किन किन गुणों का चिंतन करते हैं? जब भर्गो शब्द आता है तो पाप नाशक। जब भी किसी सामान्य गायत्री साधक के पास या सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठे हुए जो लोग विशिष्ट हैं उनके पास अगर हम जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, कि हमारे जीवन में जबरदस्त दुख आ गया है, दरिद्रता आ गई है, अशांति आ गई है, घनघोर समस्याएं आ गई हैं,
तो वो मनीषी एक ही रास्ता बताता है कि गायत्री की साधना करो, किसी गायत्री साधक के शरण में चले जाओ, वो मार्गदर्शन कर देगा, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो गायत्री मंत्र है वो पाप नाशक है, भर्गों का गुण है। पापों को जला करके राख करने की क्षमता सिर्फ गायत्री मंत्र में है। ये भर्गो है। और जब शास्त्रों की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भर्गो काम कैसे करता है, इसका दर्शन जब हम देखेंगे, तो चूंकि 9 विज्ञान काम करते हैं, उसमें एक विज्ञान भर्गो का है, जिसको हम निर्मलता की साइंस कहते हैं। जब पाप हमारे जल करके खाक हो जाते हैं तो हम निर्मल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। और जब उच्च स्तरीय साधना में साधक प्रवेश करता है तो इसी भाव में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त और अहंकार भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा हूँ। इस भाव को अपने अंदर धीरे धीरे करके वो इसकी धारणा बनाता है। तो जितने अंशों में हम पवित्र होते चले जाते हैं, जितने अंशों में हम पापों का विनाश करते चले जाते हैं, मनुष्य हैं तो पाप तो हो सकता है, होता ही है, हम भगवान नहीं हैं। तो जो कुछ पाप कर्म हो चुके हैं, जो कुछ नकारात्मक कर्म हो चुके हैं, अब वो नकारात्मक कर्म जब फल देने लगते हैं, तब हमको एहसास होता है कि हाँ, ये फल अच्छा नहीं है। तो फल चूंकि कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए वो तो आएगा। तो उसको हटाने का रास्ता क्या है? निर्मलता। जितने अंशों में हम निर्मल होते जाएंगे, उतने अंशों में हमारे पाप कर्म जो हैं वो निवृत्त होते चले जाएंगे, और उतने अंशों में हमारा सौभाग्य निखरने लगता है। अगर हम शास्त्रों में जाएं, तो शास्त्रों में एक संख्य स्मृति आती, बहुत महत्वपूर्ण स्मृति है। संख्य स्मृति क्या कहती है? गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी, और गायत्र्यास्त परम नास्ति दिव्य चेह च पावनम। अर्थात गायत्री ज्ञान की माता है, वेदों की माता है। सारे ज्ञान गायत्री के अंदर ही समाहित हैं, धरती पर जो कुछ भी है। और क्या है? गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी, पापों का नाश करने की क्षमता खाली गायत्री में है। और स्वर्ग में और इस धरती पर मनुष्य को, उसके अंतःकरण को पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र है ही नहीं। दिव्य चेह च पावनम गायत्र्या पर नास्ति, गायत्री के अलावा और कोई नहीं है। गायत्री ही है जो हमको पवित्र करती है, हमारे सारे दुष्कृत्यों को, सारे नकारात्मकता को, सारे पापों का विनाश करके हमको शुद्ध कर देती है। और ये दर्शन भर्गों पर ही आता है। अब देखें कि भर्गो जहां से शुरू होता है, ये दूसरा चरण शुरू हो गया। पहला चरण की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। अगर हम त्रिपदा गायत्री मानते हैं, 3 चरण वाली, तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण होता है, भार्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण होता है, और धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा चरण होता है। और हम 4 पैर अगर मान लेते हैं गायत्री के, उसमें व्युत्पत्तियां और ओंकार जुड़ जाता है, तो इफिशियंसी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ओम भूर्भुवः स्वः एक चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा चरण। और ये 2 चरण, 4 चरण में अगर हम आधा ले लें, तो ये चरण हमारा इस पोर्शन में ही समाप्त हो जाता है। इसके प्रभाव जो होते हैं, जब हम मंत्रों का जप करते हैं, एक एक अक्षरों का ओम सहस्रार से शुरू हो जाता है, फिर भू भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, ये सारी चीजें हमारी जो इंद्रियां हैं
गले से ऊपर का पोर्शन यहाँ आके समाप्त हो जाता है। भर्गों में अगर भ अक्षर देखा जाए तो जो 24 बिंदु को दबाव डाल रहे हैं, तो भ अक्षर कहां पर है? विशुद्धि चक्र हमारा जहां कंठकूप के पास है, सीधे मस्तिष्क से नीचे आ जा रहा है। और गो अक्षर हृदय चक्र पर। अब इस मस्तिष्क को हृदय से जोड़ने का जो काम करता है वो भर्गो करता है। इसीलिए भर्गो निर्मलता का प्रतीक है, पापों को जलाने का। जब हम अंतःकरण में उतरने लगते हैं, विज्ञान में कोष जुड़ जाता है, निर्मल बना देता है। और जो दो ग्रंथियां हैं जिसके ऊपर भ और गो, एक भर ग्रंथि है और एक गो, भर से भरगा ग्रंथि एक है। भरगा ग्रंथि का फल क्या मिलता है? रक्षा करती है हमको। पापों को जलाने के बाद हमारा अनिष्ट न होने पावे, ये रक्षण का काम जो इसका प्रतिफल होता है भर ग्रंथि का, भरगा का, वो रक्षण का होता है। और गो, गोमती एक ग्रंथि है जो सद्बुद्धि को देती है। तो सद्बुद्धि वो हृदय चक्र पर आ जाता है। और जब हम इसके साइंस पे जाते हैं, अध्यात्म की गहराई में, चूंकि प्राण की ही विद्या है, और जो हमारे 5 प्राण और 5 उप प्राण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राण। प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। और सबका जो मदर है वो प्राण है। प्राण का क्षेत्र कहाँ रहता है? यही भ से गो के बीच में। जब भी हम एनालिसिस करते हैं इसकी, कि शरीर के किस अंग में, किस पोर्शन में प्राण तत्व की प्रधानता होती है, तो हृदय चक्र से लेकर के और विशुद्धि चक्र तक, कंठ चक्र, यहां पर प्राण रहता है। और हृदय चक्र से नाभि चक्र के बीच में समान रहता है। नाभि चक्र से लेकर के और पैरों की तरफ पूरा अपान रहता है। और कंठ चक्र से लेकर के और मस्तिष्क मध्य तक उदान रहता है। और व्यान सहस्रार में केंद्रित होता है, लेकिन पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है और चारों प्राणों पर नियंत्रण करता है। तो जो प्राण शब्द आता है, ये प्राण जो है, जो वाइटल फोर्स है, गायत्री प्राण का ही त्राण करती है, प्राण का ही रक्षण करती है। और यही रक्षण भर्गा ग्रंथि और गोमती ग्रंथि, ये दोनों मिलकर के जो इसका क्षेत्र निर्धारित करते हैं। इसीलिए जब हम गायत्री मंत्र पर भर्गों का अर्थ चिंतन करने लगते हैं, बड़ी शीतलता यहां पर आती है। बर्फ की तरह ठंडा होने लगता है हृदय, इतनी निर्मलता आने लगती है, पाप जल करके खाक होने लगते हैं। ये दो ग्रंथियों के प्रभाव में प्राण इतना हलचल मचा देता है कि पापों को जला के राख कर देता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधना में जाने पर एक एक अक्षरों की साधना करनी पड़ती है, एक एक शब्दों की साधना करनी पड़ती है, उसमें समय लगाना पड़ता है, और फिर उसके प्रतिफल आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसके कुछ ग्रंथों को लेके चलें, जैसे संख स्मृति का चर्चा हम लोगों ने किया कि गायत्री वेद जदनी, गायत्री पापनाशनी, गायत्र्यास्त परनास्ति दिव्य च पावनम। अब अगर हम गायत्री गीता पर आते हैं, तो गायत्री गीता क्या कहती है भर्गों के बारे में? भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम लोक सुलोको भवे, पापे पाप विनाशने च त्वविरतम दत्ता अवधानो वसेत। और दृष्टवा दुष्कृत दुर्विपाक निचयम तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च और तन्नाशाय विधिता च सप्तम संघर्ष में भी। ये गायत्री गीता के ऊपर घोर चिंतन करते हुए इस पर साधना किया गया है, कि शब्दों पर साधना किया गया है, कि पाप को ध्यान में रखते हुए, पाप के प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए हम समाज में देखें कि जो जघन्य पाप कर रहे हैं,
उनका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है। चाहे हॉस्पिटल में देख लें, चाहे हम जेलों में देख लें, चाहे लोग अपने घरों पर किस कदर सब कुछ संपन्नता होते हुए भी जब दुर्घटनाएं घटना शुरू होती हैं किस तरह से बेतरतीब पीड़ित और परेशान होते हैं। इसके दृष्टांतों को देख करके हम पापों से घृणा करना शुरू करते हैं। एक दुर्भावना पापों के प्रति आनी चाहिए, पापी के प्रति नहीं। वो तो दिव्य आत्मा है, गलती से भटक गया है, कहीं उस भटकाव में हम न आ जाएं और पापों से घृणा करते हुए पापों से दूर रहने का प्रयास करें। भर्गोपद यही बताता है कि येन केन प्रकारेण नकारात्मक कार्य से दूर रहें, नकारात्मक चिंतन से दूर रहें, नकारात्मक वाणी के उपयोग से दूर रहें, नकारात्मकता के कार्यों में संलिप्त न हो। और जितने अंशों में हम अपने को निष्पाप बनाने के लिए अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, उतने अंशों में पवित्र होते चले जाएंगे। हर हाल में हमको निष्पाप होना है। गायत्री साधना का मतलब पवित्रता को बढ़ाना, पापों का विनाश करना। और जो भी जाने में अनजाने में पाप कर्म हो चुके हैं, कुछ तो जाने में होते हैं, गहन चिंतन करने पर वो एक एक करके सारी चीजें आने लगती है। और जितना ही हमारी बुद्धि में निखार आएगा, गोमती जब प्रबल होगी तो हम सूक्ष्मदर्शी होते लगते हैं। और सूक्ष्मदर्शिता के साथ में दूरदर्शिता भी आती है। तो गहन चिंतन करके, आत्म समीक्षा करके, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करके उसको गला दिया जाता है ताकि उसके फल को भोगने की आवश्यकता न पड़े। यही तो गायत्री साधना है कि हम निर्मलता को कैसे बढ़ाएं और जितने अंशों में हम अपने पवित्रता को बढ़ाते हैं, निर्मलता को बढ़ाते हैं, उतने अंशों में हमारी बुद्धि प्रखर होने लगती है। और बुद्धि जब सद्बुद्धि हो जाती है और दूरदर्शिता के साथ में सूक्ष्मदर्शिता आ जाती है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा में प्रखरता का संबंध पवित्रता से है। अधिक से अधिक अंशों में हमको अपने को पवित्र करना होता है। पूरे गायत्री साधना का यही निचोड़ है। हम निष्पाप कैसे बने, पापों से दूर कैसे रहें, जो पाप कर्म हो चुके हैं उनका समन कैसे करें, उनके प्रभावों से प्रायश्चित के माध्यम से अपने को मुक्त कैसे करें। यही टोटल साधना होती है गायत्री की। अब अगर हम इसके एक एक अक्षरों पर जाएं कि भर्गों में दो अक्षर आते हैं, भ और गो। तो भ क्या कहता है और गो क्या कहता है, ये गायत्री स्मृति बताती रहती है। एक एक अक्षरों की साधना करनी पड़ती है हमको। और ये सारे पाप कर्म जो होते हैं वो क्रिया में नहीं होते हैं, कर्म में होते हैं। क्योंकि मनुष्य की जोनी जो है वो कर्म जोनी है, क्रिया जोनी नहीं है। तो क्रिया से पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं रहता है। लेना देना किससे रहता है, कर्म से रहता है। अब क्रिया और कर्म में अंतर क्या होता है, कर्म में हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, हमारी विचारणाएं जुड़ जाती हैं तो कर्म बन जाता है। जैसे जो जीव जंतु पशु पक्षी की जोनी है वो क्रिया जोनी है। उनके अंदर एक प्रेरणा आती है प्रकृति की, और उस प्रकृति की प्रेरणा के अनुरूप वो अपना काम करने लगते हैं। फिर वो पाप पुण्य से बाधित नहीं होते हैं क्योंकि क्रिया जोनी है। उनको भूख लगी, उनका जो एक सहज भोजन है उसको उन्होंने ग्रहण किया, चाहे शिकार के माध्यम से, चाहे हत्या के माध्यम से, चाहे जैसे भी। तो उनका इंटेंशन खराब नहीं है, उनका बस खाली है कि प्रकृति की एक प्रेरणा आई है, भूख लगी है, प्यास लगी है, अपने भूख और प्यास की क्षुधा शांत कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति, मनुष्य जो है
उसके अंदर क्रिया के साथ में क्या विचारणा जुड़ रहा है, किस तरह की थॉट प्रोसेस है, कैसी भावना है। ये मन जो है, यही मन भावनाओं को जोड़ देता है, विचारों को जोड़ देता है। हृदय को चाकू लगाने का काम दोनों करते हैं, डॉक्टर भी करता है और वही काम एक क्रिमिनल भी करता है। लेकिन डॉक्टर के मन में उत्कृष्टता की भावना है, उत्कृष्ट विचार है, उसके जीवन को बचाने के लिए वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, इसलिए उसका कर्म का स्वरूप बदल जाता है। और वही क्रिया जब एक क्रिमिनल करता है, तो क्रिमिनल के मन में विचारणा, भावना अधोगामी होती है, वो उसको नुकसान करने के लिए करता है। इसलिए उसके कर्म का फल अलग हो जाता है, एक पाप कर्म हो जाता है, एक पुण्य कर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही मन, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, यही मन अगर ऊर्ध्वगामी होता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है, सारे पापों से, सारे दुखों से, सारी समस्याओं से निवृत्ति दे देता है। और यही मन अगर अधोगामी हो जाता है, उसके अंदर अगर अधोगामिता आ जाती है, किसी का नुकसान करने लगता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने लगता है, तो संसार की एक जो व्यवस्था है, ये सुव्यवस्था बाधक बनने लगती है और उसके उस कार्य को ही पाप कर्म का दिया जाता है। इसलिए उसका फल उसको उस रूप में भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नकारात्मक और सकारात्मक कर्म है, पुण्य और पाप जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे मनोवृत्तियों से जनरेट होता है। तो भर्गों में मन की साधना करनी पड़ती है। साधना किसकी? मन की। उपासना किसकी? ब्रह्म की। आराधना किसकी? शरीर से संसार की। यही तीन चरण हो जाते हैं, उपासना, साधना और आराधना। तो साधना मन की, और भर्गो सब इसी मन को निर्मल करता है, पवित्र करता है, पापों को जला के राख कर देता है। तो अब भ अक्षर और गो अक्षर दोनों हमारी मनोवृत्तियों के ऊपर आ रहे हैं। भ अक्षर क्या कहता है? जब भ अक्षर की साधना की जाती है, खूब साधना की गई और खूब सारे प्रैक्टिकल जो कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, सबका साक्षात्कार किया गया, करना चाहिए। भ अक्षर क्या कहता है? भव द्विग्न मना नैव हृदयेकम परित्यज्य कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मनः। भ अक्षर ये निर्देश करता है कि किसी भी परिस्थिति में हमको अपने हृदय के उद्वेगों को त्यागना होता है। जो हमारे हृदय में आवेश आते हैं, हम आवेशित न हो, आवेश से रहित हो। और मन जब आवेशित होता है, तब आत्मा का हनन करने लगता है। आत्मा का हनन मतलब आत्मा को मलिन करने लगता है, पापों का बंडल बनाने लगता है। इसीलिए हमको आवेशों से, भावोद्विग्न मना नहीं, हृदय देगम परित्यज्य, कभी भी हम आवेश से युक्त न हो और अपने हृदय के उद्वेगों को, आवेशों को हर हाल में त्यागें। तो त्याग करके करें क्या? कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मन। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति सामान्य हो, चाहे हमारे अनुकूल हो, चाहे हमारे प्रतिकूल हो, मन को शांत और संतुलित रखना होता है। अब देखें हमारी परिस्थितियां किस तरह की आती हैं। तीन तरह की परिस्थितियां अगर एनालिसिस की जाए इसकी, साइंटिफिक, जो हमारे जीवन में घटती है, जिसकी हमको साधना करनी होती है दैनिक जीवन में। एक परिस्थिति आती है कि जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, विपरीत हों, समस्याएं आ गई लाइफ में, ऐसी स्थिति में हम दुखित न हो,
जब दुखित हो जाते हैं तो मन विचलित होने लगता है, और ऐसी स्थिति में फिर हमारा मन आवेशग्रस्त हो जाएगा। उससे अपने को बचाना होता है। तो मानसिक उत्तेजना जब आती है, घबराहट आ गई, चिंता आ गई, परेशान हो गए, अब क्या करें, अब तो हमारा सब कुछ लूट गया, उससे बचना होता है। और उससे बच करके हमको करना क्या है? अपने मन को हर हाल में शांत और संतुलित करना होता है। दूसरी परिस्थिति क्या आती है? जब कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, जीवन में कुछ सफलताएं आ जाती हैं, कुछ धन आ गया, कुछ ऐश्वर्य बढ़ गया, कुछ सम्मान बढ़ गया, कुछ सफलताएं मिल गईं, तो फिर हम आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारा अहंकार उद्दंड होने लगता है, उच्छृंखल हो जाते हैं। फिर एक दूसरा आवेश, और ये आवेश फिर हमारे मन को असंतुलित और अशांत करने लगेगा। तो हमको उधर भी नहीं जाना है। और एक तीसरी स्थिति आती है, जब अंदर से कोई आवेग पैदा हो गया तो मन के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है। कोई आवेग आ गया कि मन के ऊपर हावी हो गए, कभी वासना का भूत सवार हो गया, कभी कामुकता का भूत सवार हो गया, कभी धन का भूत सवार हो गया, कभी अपने स्टेटस का भूत सवार हो गया, तो भी हम उत्तेजित हो जाते हैं। मैं तो वो दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में हमारे अंदर जो उद्वेग आ रहा है, जो आवेश आ रहा है, और जितना ही हम आवेश युक्त होंगे, उतना ही हमारी ऊर्जा का डिस्चार्ज होता है, जबरदस्त डिस्चार्ज हो जाता है। और गायत्री प्राणों का त्राण करती है, जीवनी शक्ति को सुरक्षित करती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की है भर्गा जो शब्द है, भर्गा ग्रंथि रक्षा करती है, प्राणों का रक्षण करती है। कैसे करती है? शांत और संतुलित रख करके। ठीक है, अगर विपरीत परिस्थितियां आई तो मन को एक गहन चिंतन में ले जा करके, जरूर हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि आज परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल आ गई हैं, इसमें हम धैर्य रखें, अपने को शांत रखें, संतुलित रखें। क्यों? क्योंकि जब मन शांत और संतुलित होता है, तभी विवेक काम करेगा, तभी आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, तभी उन परिस्थितियों को आप कम से कम नुकसान में बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। तो आवेश हमारे तीनों तरह के, चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक वाले में हो, चाहे न्यूट्रल वाले में हो, तीनों तरह के आवेशों से अपने को बचाना होता है। यही आवेश आत्मा का हनन करने लगते हैं, मतलब आत्मा के ऊपर मैल को चढ़ाने लगते हैं, पाप की लेयर बढ़ाने लगते हैं। तो फिर निर्मलता हमारी जाने लगती है, और साधना में हमको निर्मलता को बढ़ाना। ये भाक्षर की साधना हो गई। अब गोअक्षर की साधना में क्या करना है? गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्न असहिष्णु नरो भवेत्, और स्थित मन से संवेक्ष तद अनुरूपताम चरेत। अपने मनोभावों को हमें छिपाना दबाना नहीं चाहिए। जब हम दो फेस में जीने लगते हैं कि बाहर से तो कुछ और बोल रहे हैं, अंदर कुछ और पक रहा है, ये बड़ा खतरनाक स्थिति होती है व्यक्ति की। उसी को हम लोग हिंदी में बड़ा थोड़ा कड़वा शब्द है, दो गला बोलते हैं, कि मुंह से कुछ और बोले हैं, आचरण में कुछ और है। जो गायत्री साधक होता है वो सरल होता है, जैसा भीतर से है वैसा बाहर से दिख रहे हैं, अस्पष्टवादी होगा। अस्पष्टता से जो अंदर है उसी को वाणी में लाएगा।
इसीलिए उसके प्राणों में प्रखरता आती। वो दो तरह की जिंदगी नहीं जिएगा। जो बोलेगा वो साफ साफ बोलेगा, जो उसके भीतर रहेगा। इसी को आर्जव तप कहते हैं। सरल हो जाता है व्यक्ति, जैसे जैसे उसका स्तर ऊंचा हो जाता है वैसे वैसे वो सरल होने लगता है, सहज होने लगता है, उसका भीतर बाहर एक तरह का होने लगता है। तो गोप्या स्वीय मनोवृत्तिर्न असहिष्णु नरो भवेत। और उसके अंदर सहिष्णुता बढ़ने लगती है, जैसे जैसे साधना का स्तर ऊंचा होता जाता है उससे वैसे सहिष्णुता मतलब धैर्य बढ़ने लगता है, धैर्यवान होता है। छोटी मोटी विपत्तियां परेशानियां लाइफ में आएंगी, उसको प्रभावित नहीं करती हैं, और वो एकदम सामान्य स्थिति में उनको हैंडल करता रहता है। ये उसका लक्षण है। और इसी से मन की साधना सधने लगती है, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और विपरीत परिस्थितियों में, भीषण परिस्थितियों में वो रचनात्मक काम भी करता रहता है उसका एक मन। दूसरा मन उन परिस्थितियों से निपटता भी रहता है। तीसरा मन दोनों के परे रहता है, वो कई मनों में काम करता है, उस टाइम भी करता रहता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे काम होते हैं। कोई समस्या आ गई, कोई विपत्ति आ गई, अपने मन का 10%, 15%, अधिक से अधिक 20% उस विपत्ति को निवारण करने के लिए मन बुद्धि को लगाएगा, और बाकी का और काम करता रहेगा। जो अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों को हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो गई है, एक कोई तथ्य निकल गया, और वो व्यक्तित्व जिसको हैंडल करना होता है कुछ समय उसके लिए दे करके और बाकी तुरंत निकल जाता है, दूसरा काम करने लगता है जिसका उससे कोई संबंध नहीं रहता। ये तभी आ सकता है जब हमारी सहिष्णुता बढ़ती है, जब हम गो अक्षर की साधना करने लगते हैं। इसीलिए उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कई गुना हजारों गुना उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, जो साधना नहीं कर रहा है, वो पता चला छोटी सी एक हवा का झोंका आया, पूरी की पूरी ताकत लगा दिया उसके अंदर 100%, और लगा करके और अपनी भी लगा दिया, अपने परिवार का, अपने हित मित्रों का लगा दिया, सबका ऊर्जा उसमें लगा दिया। और चूंकि अशांत और असंतुलित है तो उसका समाधान भी नहीं ले पाया, डैमेज भी ज्यादा कर दिया उसने अपना। और दूसरी दिशा में जो रचनात्मक काम कुछ कर सकता था, जो विकास का, सुव्यवस्था का कुछ काम बढ़िया कर सकता था, उस पर भी समझौता कर लिया। तो ये दोनों चीज करना है। अपनी ऊर्जा का, हमने अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस चीज को देखा। जब सर्विस में आए, ढेर सारी चुनौतियां, समस्याएं जब सामने आने लगी फील्ड वर्क में, उस समय हिल गए थे, करें क्या। तो लगा कि भाई पूरी ताकत अगर हम इसको खाली अपसेट करने में लगेंगे तो फिर आउटपुट क्या हमने दिया। एक बैलेंस फार्मूला बनाए कि अपनी ऊर्जा का 20% नकारात्मकता को सेटराइट करने में और 80% रचनात्मकता और सृजनात्मकता में लगाना है। क्योंकि अल्टीमेट आएगा कि भाई इतनी विकट परिस्थितियों में हमने किया क्या, आउटपुट क्या दिया। खाली परिस्थितियों से समझौता करते रह गए तो इसका मतलब आउटपुट जीरो। यही जब गायत्री की साधना करने लगे तो लगा कि प्रेरणा उस टाइम भी थी जब हम गायत्री से परिचित नहीं थे, गुरु सत्ता से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। उस टाइम भी मार्गदर्शन कोई न कोई कर रहा था, अंदर से बैठ करके कर रहा था कि बेटा अगर तेरे पास 100 रुपया है तब 20 रुपया ही खाली विपत्ति के लिए लगा, 80 रुपया में तो सही काम कर। कहने का मतलब है कि अपनी एनर्जी का अधिक से अधिक हम 20% नकारात्मकता को सेटराइट करने में लगाएं, और जितना कम से कम लगाएंगे उतना सकारात्मक काम होता रहेगा। एक बैलेंस लाइफ चलने लगती है। तो गोप्या स्वीया मनोवृत्ति नरो भवेत, स्थित मनस्य संवीक्ष तद अनुरूपताम चलिए। और हम ये देखें, जब हम समाज में निकलते हैं, परिवार में निकलते हैं, और समाज और परिवार को हैंडल करना होता है, तो जितने व्यक्ति मिलते हैं सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपनी स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन दिशा को निर्धारित करता है। तो जो गायत्री साधक है
और जो उच्च स्तर पर जा चुका है, जिसने अपने व्यक्तित्व को परिष्कार कर लिया है, उसका क्या दायित्व बनता है? उसने गो अक्षर कहता है, गो घूमती है और बुद्धि देती है, सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि क्या कहती है? कि देश काल परिस्थितियों और व्यक्ति के मन स्थिति के अनुरूप ही उसके साथ व्यवहार करें। हमारे किस शब्द का वो क्या अर्थ लगा ले, ये हमको सतर्क रहना पड़ता है। तो जो उसके अनुरूप, उसके हित में हो, उसके स्तर पर उतर करके और फिर हम उसके साथ व्यवहार करें। इससे होता क्या है? अपनी गरिमा भी बनी रहती है और एक सत्कर्म भी सधने लगता है। कि जब उसके स्तर पर जाकर के हम उसके मन स्थिति और परिस्थितियों के अनुरूप जब व्यवहार करने लगते, तो फिर उसके सुधरने के स्कोप बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने को रिफाइन करने लगता है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उसमें भी सद्बुद्धि जग जाती है। क्योंकि अगर हम ये उम्मीद कर लें कि सभी के अंदर सद्बुद्धि प्रखरता में है, तो फिर अपनी आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो आराधना का पाठ जो है, वो भर्गों की साधना से बहुत अच्छा सधने लगता है। और जब भ की और गो की साधना हम कर लेते हैं, तब यही देवता का भर्ग जो है उसको धारण किया जाता है। भर्ग का मतलब अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, अपने पापों को, अपनी नकारात्मकता को भूज करके रख दें, ताकि हम निर्मल बन जाए। और जब हम निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, सौम्य होते हैं, तब जाकर के कहा जाता है कि प्राण हमारा प्रखर हो रहा है। और जितने अंशों में प्राण प्रखर होता है, उतने अंशों में अंतःकरण, जितने अंशों में पवित्र होता है, उतने अंशों में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, उतने अंशों में चेतना के साथ साध्यता स्थापित हो जाती है, और उतने अंशों में हम देव मानव, महामानव, विश्व मानव, ये सारे गुण आने लगते हैं। ये गायत्री गीता, गायत्री स्मृति। अब अगर हम देखें कि गायत्री उपनिषद क्या कहता है, गायत्री उपनिषद में भी दो गायत्री के जो वरिष्ठ साधक हैं, एक साधक गलती से भौतिकता वाली साधना कर रहे थे, और जिस दिन उनका पाला पड़ गया कि आध्यात्मिकता वाले साधक के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा, और जा करके जब उनसे शिक्षण लेने लगे, और दोनों प्राध्यापक, दोनों गुरुकुल चलाते थे, तो महर्षि मैत्रेय, क्योंकि आचरण से गायत्री साधक नहीं थे, वाणी से तो थे, बढ़िया से शिक्षण देते थे, आचरण से नहीं थे, तो महर्षि मौद्गल्य के पास आकर के उनसे जब गायत्री का अर्थ चिंतन करने लगते हैं, तो पूछते हैं, भार्गव देवस्य कवयो किम आहो। जो क्रांतिदर्शी हमारे ऋषि हैं, उन्होंने देवता का भर्ग क्या बताया है? भर्गो देवस्य धीमहि है, हम देवता के भर्ग को धारण करें। तो देवता का भर्ग है क्या? कैसे पता चलेगा कि हमने भर्ग को धारण किया? उसका उत्तर देते हैं महर्षि मौद्गल्य कि भर्गो देवस्य कवयो अन्नमाहो। देवता का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल साधन, और देवता श्रेष्ठ है। और अन्न का मतलब साधन से लिया गया है। जो हमारे संसाधन है, तो जो गायत्री साधक होगा, वो संसाधनों से संयुक्त होगा। और जैसे जैसे उसकी प्रखरता बढ़ेगी, वैसे उसके साधन भी बढ़ते जाएंगे, संपन्नता बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि गायत्री साधक कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गरीब होता है, क्योंकि गरीबी को ओढ़ता है। गरीबी का संबंध सरलता से है, सहजता से है, सौम्यता से है, प्रदर्शन से नहीं है। और जो दरिद्र होगा वो प्रदर्शन करेगा। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। जो गायत्री साधक होगा, जिसका प्राण तत्व जग गया, जिसकी बुद्धि में प्रखरता आ गई, जिसकी आत्मीयता का विकास हो गया, अंदर से निर्मल हो गया, तो जैसे निर्मलता बढ़ती है, वैसे उसका जनबल बढ़ जाता है। क्योंकि ये जनालोक है,
जो भ अक्षर है वो जनलोक है, और गो अक्षर महालोक है। यहाँ से आत्मीयता होती है और यहाँ से वाणी की प्रखरता, और वाणी में उसके मिठास आ जाती है भ की साधना करने पर, और गो की साधना पर हृदय निर्मल हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण साधना भर्गों की है। तो देवता का भर्ग अन्न है, उसकी सुख सुविधाएं संसाधन सब कुछ बढ़ जाएगा, यद्यपि उसका उपयोग नहीं करता है, उसका सदुपयोग करेगा, उपभोग नहीं करेगा। और यही भर्गों की साधना को ध्यान में रखते हुए गो अक्षर पर भर गो अक्षर पर जब ये मैटर आता है कि देवता का भर्ग उसके संसाधन, तो ऐसी स्थिति में एक जो पांडिचेरी वाले ऋषि हैं, क्या नाम उनका है, महर्षि महर्षि अरविंद। अरविंद। महर्षि अरविंद ने जब दर्शन दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट दर्शन दिया। उन्होंने कहा लक्ष्मी के ऊपर सज्जनों का आधिपत्य होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट दर्शन है। अगर हम गायत्री साधक हैं और अपने को भर्गों की साधना करके सरल और सहज बना लिए, सौम्य बना लिए, तो हम इस पॉइंट पर न चले जाएं कि हमको धन दौलत से क्या लेना देना। एक अलग ढंग का वैराग्य होता है। नहीं जी, ऐसे लोगों के लिए दर्शन दिया गया है कि सज्जनों का आधिपत्य लक्ष्मी के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सज्जनों के पास लक्ष्मी रहेंगी, उनका सदुपयोग होगा। परम पूज्य गुरुदेव यही दर्शन देते थे, बेटा संपन्न बनो, उसका सुनियोजन करो, अपने लिए कम से कम खर्च करो, लेकिन संसार की सुव्यवस्था के लिए, संसार के कल्याण के लिए। देखिए गुरुदेव ने क्या किया, अपने लिए एक कुर्ता धोती पहनते थे, एक कुर्ता धोती रखते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, पूरी ताकत झोंक दिया कि सारे संसाधन लो, गाड़ियां चाहिए इतनी गाड़ियां लो, क्षेत्र में जाओ, सबका कल्याण करो। अपनी व्यक्तिगत जीवन त्याग में होना चाहिए, लेकिन संसाधनों की भरपूर आवश्यकता जितनी भी हो, उतने संसाधनों को इकट्ठा करके उसका सुनियोजन करना, ये भर्गों का है दायित्व। तो जो गायत्री उपनिषद कहता है कि भर्गो देवस्य कवयो अन्नमाहो, कि भर्गो देवस्य में हम देवता का भर्ग जब धारण करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सत्ता का भर्ग हमने धारण कर लिया है? जब हमारे जीवन में उत्कर्ष आ जाए, बहिरंग हमारा सुविकसित हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा था? दो ही तो उद्देश्य बताया था कि व्यक्तित्व में देवत्व को धारण करना है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मतलब अंतःकरण को पवित्र करना है, परिष्कृत करना है, और बहिरंग को सुविकसित करना है और सुव्यवस्थित करना है। हर चीज करने से सब चीज दुरुस्त हो और उसका भरपूर सदुपयोग। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन त्यागमय हो, लेकिन बहिरंग पूरी तरह से सुविकसित होना चाहिए। और गायत्री साधक उसका भोग नहीं करता है, उसका सदुपयोग करता है। ये भर्गों की साधना होती है। तो और अगर हम देखें कि जब हम हवन यज्ञ करते हैं साधारण ढंग से, तो भर्गों की साधना खूब कराई जाती है। और जो हमारे साधक हैं वो प्रवाहित हो जाते हैं संगीत में। गायत्री स्तवन सिर्फ भर्गों की साधना है। पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे से देव सविता, शुभ ज्योति की पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, यही तो भर्गों की साधना है। करो क्या? पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, ऋषि देवताओं से आदि पूजित
हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता। यहां भर्ग को एड्रेस कर दिया गया। हे भर्ग, हे पापनाशक, भव बंधन मुक्ति करता। जो भव बंधन है, जो विषयों में हम उलझे हुए हैं, वासना तृष्णा और अहंता का जो तीन बंधन है, लोभ मोह अहंकार पैदा कर रहा है, इनसे मुक्त कर दो। कितना बढ़िया दर्शन ये आता है। हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। और जब मन को एकाग्र करके हम उस गुरु सत्ता में, उस गायत्री संता में जब प्रार्थना कर देते हैं, वो प्रार्थना जो एकाग्र मन से की जाती है, इस कदर पेंट्रेट कर देती है कि जीवन में चारों तरफ पवित्रता और उत्कर्ष का वातावरण अपने आप क्रिएट हो जाता है। बशर्ते जब हम भर्गों की साधना करने लगे, भर्गों का चिंतन करने लगे, ये सारी चीजें आनी चाहिए। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पाप आदि संहार कर शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। सारे पापों का विनाश करने के लिए पूरी साधना गायत्री स्तवन में भर की ही साधना है। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना। इसी को जब हम संगीतबद्ध कर देते हैं और गायत्री स्तवन यज्ञ के समय करते हैं, तो यही स्तवन हमको सत्कर्म के समय करना चाहिए। सत्कर्म करते हुए मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए। और जब हम एक तरफ सत्कर्म कर रहे हों और दूसरी तरफ ये भाव रख रहे हों, निर्मल बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, उज्जवल बना दो हे देव सविता, ये भार्गव की साधना में आ जाता है। ये पूरा दर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है ताकि बच्चे हमारे प्रखर बन सके। और जब ये साधना हम करने लगते हैं तो प्रज्ञा में प्रखरता भी आएगी और श्रद्धा में सजलता भी आएगी। जितना हम निर्मल होने लगते हैं उतना ही हमारी श्रद्धा सजल होने लगती है, विश्वास हमारा उतना दृढ़ होने लगता है उस सत्ता के प्रति, उस गायत्री के प्रति, उस गुरु के प्रति। और उतने ही अंशों में हमारा विवेक जागृत होता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बन जाते हैं, जिसको हम प्रखरता बोलते हैं। कि प्रज्ञा में प्रखरता आ गई, राही रत्ती भर उससे गलतियां फिर नहीं होने लगती है। बड़ा सूक्ष्म बुद्धि का धनी हो जाता है व्यक्ति। और जब दोनों आ जाता है, श्रद्धा में सजलता, प्रज्ञा में प्रखरता, तब जाकर के उसके निष्ठा में प्रबलता आती है, तब वो सत्कर्म सधने लगता है फिर उसके अंदर। और निष्ठा में प्रबलता का मतलब उत्साह आता है, उमंग आता है, साहस आता है, जुनून आता है, कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो जाता है। वहां पर जब खरगो हमारा प्रखर होने लगता है, तब धियो यौन प्रचोदयात् तेजी से बढ़ने लगता है, प्रबल निष्ठा हमारी बढ़ जाती है। और इसी का निचोड़ अगर हम देखें तो मानस में भी गोस्वामी जी ने एक लाइन में कितना बढ़िया कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जितने हम गूढ़ बनते चले जाते हैं, जितनी सरलता से दूर होते जाते हैं, उतना परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो हम सरल हों, सहज हों, सौम्य हों, निर्मल हों। जितना अंशों में हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाए, उतने अंशों में हम पवित्र होते हैं, उतने अंशों में परमात्मा का सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। और अगर कबीरदास को देखें, वो सबसे ज्यादा राम की पूजा करते थे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। हम क्यों परमात्मा के पास जाए, परमात्मा के बेटे हैं तो परमात्मा हमारे पीछे पीछे जाएगा। शर्त एक ही है कि मन को निर्मल कर। और अगर हम गीता में आते हैं तो गीता में भी अर्जुन ये बेचैन हो जाता है जब कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को संतुलित करो, शांत करो, नियंत्रित करो। तब कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरुसु दुष्करम। हे कृष्ण, आंधी को तो हम मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन मन को आप कहते हैं नियंत्रित करो, निग्रहित करो, नियंत्रण में करो।
मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, मथ डालता है और बलात् खींच ले जाता है। हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसको कैसे नियंत्रण में करना संभव है? आश्वस्त करते हैं उसको, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, एक तरफ महाबाहो बताते हैं, दूसरी तरफ असंशय बताते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम महाबाहो, मन को नियंत्रण करना असंभव तो नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। उपाय क्या है? अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रे। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, यही परम पूज्य गुरुदेव ने इसका दर्शन दिया कि भर्गों के माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मनोमय कोष को जागृत करने के लिए जब ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, ये चार साधनों का उपयोग करके परम पूज्य गुरुदेव ने दर्शन दिया है कि जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा के माध्यम से हम अपनी प्रखरता को बढ़ा सकते हैं, पापों का पूरी तरह से विनाश कर सकते हैं और अपने को निर्मल बना सकते हैं। यही अभ्यास है। और वैराग्य, रागत तो हमारा जब खत्म होने लगता है, जब यथार्थ जीवन जीने लगते हैं, जब सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, असत्य से दूर होना ही वैराग्य है। और जब परिवर्तनशील जीवन के साथ में जब चिपके रहते हैं, वही रागत तो है। तो झूठी जिंदगी से हट करके जब सच्ची जिंदगी के साथ में हम जुड़ने लगे, सत्य का सानिध्य करने लगे, जो हमको अस्थाई आनंद दे, प्रसन्नता दे, मन में सुख दे, शांति दे, उल्लास दे, उमंग दे, यही वैराग्य है। इसी सत्य के साथ में जब हम अभ्यास करने लगते हैं और भ और गो की साधना करने लगते हैं, तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, भर्गो शब्द आते ही जब ये सारी चीजें आ जाएंगी कि क्या साइंस इसकी है, भ क्या है, गो क्या है, किन ग्रंथियों को दबाता है, अपने आप निर्मलता कैसे बढ़ने लगती है, तो उसके बाद आपके रोए रोए में वो कंपन पैदा हो जाएगा। और फिर जो हमारे दुष्कृत हैं, जो पाप कर्म हो चुके हैं, वो जल के खाक होने लगते हैं। और जैसे जैसे वो जल खाक होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में उत्कर्ष आने लगता है। तो हम समझ रहे हैं कि समय की मर्यादा 18:53 हो गया है, तो इसको वाणी पर यहीं विराम दें। नहीं तो फिर ये तो कथा जो है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भरगो तो कई दिन लग जाएगा बोलने में एक एक सूत्रों पर। तो हम समझ रहे हैं कि जो अर्थ चिंतन है वो कुछ कुछ क्लियर हो पा रहा है। इसकी साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। सत्य के पास आते जाए वैराग्य, और डेली अभ्यास, हर क्षण अभ्यास, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा बनती है पूछ सकते हैं, फिर बाद में शेखर साहब धन्यवाद कर देंगे। शेखर साहब बॉर्डर पर बैठे हैं इस टाइम अमृतसर के। चलिए। सिंह साहब, ये पापों को जलाकर नाश कर देने का एक वर्ड यूज है, पापों से हमारा तात्पर्य क्या है? मतलब पाप मतलब जो जो हमने गलत कर्म किए उससे मतलब हमारा। वही है सर, उसी को पाप कहते हैं ना। यहाँ पाप पुण्य खाली दो चीज होता है कि कोई पाप कोई पुण्य नहीं है। कर्म करते समय हमारी मन स्थिति कैसी रहती है, और जब हमारी वही मन स्थिति संतुलित हो जाती है, तब हम यही कहते हैं कि भाई हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। हम्म, निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन करने लगता है, तो फिर पाप और पुण्य से परे हो जाता है। और जब हमारे अंदर निष्कामता नहीं रहती है, कोई स्वार्थ संकीर्णता घुस जाती है, उसके बसीभूत होकर के अगर कोई हम निगेटिव काम कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर आ जाता है। और वही मन फिर अधोगामिता में जाने लगता है, तो नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में आ जाता है, और उसका फल फिर उसको मिलने लगता है। उसी को पाप कहते हैं। भाई मर्डर करना पाप है, किसी की आपने हत्या कर दिया, और बॉर्डर पर पुण्य है। बॉर्डर पर आपने मर्डर दुश्मन का कर दिया, पूरी ताकत के साथ
सीना तान के बता दिया कि हमने 10 लोगों को मार दिया है। वहां शहीद का दर्जा मिल गया। तो संत, सुधारक और शहीद एक कैटेगरी में रखे गए हैं सर। और हम्म। तीनों में सबसे ऊंचा शहीद रखा गया है। वो पुण्य काम हो गया। तो यही है कि पापों को जला के नाश करना, मतलब कि मन को पूरी तरह से शांत और संतुलित करने लेना। और जो प्रायश्चित हो गया है, जो दुर्भावना हमारे अंदर उस टाइम थी कर्म करते समय, प्रायश्चित कर लेना। देखें, ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी देता है, एक गेस्टेशन पीरियड होता है। हम्म। क्योंकि कर्म का जैसे बीज होता है, कर्म का बीज होता है। आपने गेहूं बो दिया, अब गेहूं आज बोया, तो उसका एक गेस्टेशन पीरियड हो गया, 2 महीना 3 महीना खाद पानी पाएगा, उचित वातावरण पाएगा तो फल देगा। हजारों गेहूं पैदा हो जाएंगे। उसी तरह से कर्म आपने कर दिया। तो चूंकि भारतीय दर्शन की 4 मूल स्तंभ हैं, उसका सबसे प्रमुख स्तंभ यही है कि कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। कर्म फल का, क्रिया फल का नहीं, क्रिया का फल नहीं होता है। क्रिया को करते समय हमारे मन में भावना क्या थी, वही भावना हमको पाप और पुण्य से बांध देती है। उसका फल तो मिल जाएगा सर। पर कुछ हमको जब जब हम कर्म करते हैं क्रिया तो दिखाई देती है, पर भावना तो छिपी हुई रहती है ना हमारी। सर, वही छिपी हुई तो हमारे अंदर पाप को छिपा देती है। उसी पापों को जला करके, राख करके फिर हमको अंदर से निर्मल करना पड़ता है। हम्म। वही तो फिर गायत्री स्तवन में है, पावन बना दो हे देव सविता। अरे जब हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो पावन बनाने की आवश्यकता कहाँ है? आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। तो हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं? क्योंकि हमारा मन जो है हम्म। वो शुद्ध नहीं, आत्मा तो है। हम्म। ऐसी स्थिति में उसी नकारात्मकता को हटाने के लिए प्रार्थना की जाती है। और इसी को कहा जाता है कि अगर आप एकाग्र मन से, इसी की त्राटक साधना की जाती है, एकाग्र मन से अगर आप प्रार्थना कर लें, तो गुरुदेव साक्षात आपके पास आ जाएंगे जी। कर भी तो देखें। ये हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, चित्त हमारा निर्मल नहीं है, विचलित रहता है हमेशा चित्त। ये मन उसमें भागता रहता है, कभी इधर भागता वही है रहता ना, भागना नहीं चाहिए ना सर, चित्त को एकाग्र करके और पेंट्रेट करना होता है ना उसको। है। अच्छा, त्राटक। ऐसा कुछ नहीं कि वो गोली खाए तो मैंने क्या होता है। देखिए, एकाग्रता में आप पहले एकाग्रता शब्द को ध्यान है। एक एकांत होता है, एक एकाग्रता होती है। एक में अंत करना ही एकांत है। एक एकांत का में। मतलब ये नहीं कि आप मछली बाजार में भी जा करके एकांत रह सकते हैं। हम्म। आप सब्जी बाजार में जाइए, हजारों लोग हैं, लेकिन आप एकांत हो सकते हैं। कि आपके सामने एक आदर्श है, आपने उसमें खोए हुए हैं, आपको ऊपर पता ही नहीं चल रहा है, और आप जंगल में चले गए और आपका मन भटक रहा है, तो आप एकांत में नहीं है, भले अकेले हैं, अकेले आप हो सकते हैं, एकांत में नहीं हो सकते। एकांत का मतलब एक में अंत करना, और वही एक जो हमारा इष्ट है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, गुरु मानते हैं, गायत्री मानते हैं, जब उसी में हम अपना अंत कर लेते हैं, अपने सारी वृत्तियों को उसके अंदर समाहित कर देते हैं, उठते बैठते उसके व्यक्तित्व को जब चिंतन करने लगते हैं, वो कितनी महान शक्ति थी। हम उसके बच्चे हैं। हम्म। हम उसके चरणों पर, चरण कदमों पर चल करके आज तक क्या कुछ कर पाए, उसने क्या कुछ कर दिया। बेटा को बाप से आगे जाना चाहिए, उसको एकांत कहते हैं। और एकाग्रता अलग होती है सर। आज तो एक एक सूत्र मिल गया सर। है। आज एक सूत्र मिल गया कि पत्नी कुछ भी बोल दे रहा है, आप एकाग्र रहो। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं सर। और एकाग्रता, देखिए एकाग्रता क्या होती है सर। एक में अग्र, अग्रता में मोमेंटम आ जाता है, गतिशीलता आ जाती है, तेजी आ जाती है, आगे बढ़ने की बात आती है। एक में आगे बढ़ जाना। अब अगर हमने गुरु का चिंतन किया, और गुरु के चिंतन में हम आगे बढ़ गए, जब उनके व्यक्तित्व को सूक्ष्मता की गहराइयों में जाकर के देखने लगे, कितना पीड़ित और आनंद में रहने वाला एक व्यक्तित्व, पूरे संसार का, दुनिया जहान की पीड़ा अपने अंदर समाहित कर लिया, और समाहित करके वो कितना आगे चले गए। और जब हम उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो दुनिया छूट जाती है सर। फिर हम शरीर कहाँ है, हम कहाँ हैं, वो नहीं पता चलता है। और जब उस गहराई में जाते हैं, तो फिर मार्गदर्शन वो स्वयं करने लगता है, भले हम उससे जुड़े न जुड़े। गायत्री से तो हम पिछले 7-8 साल में जुड़े हैं, लेकिन मार्गदर्शन अगर वो हमको 2 जन्म से कर रहा है अब हमको लग रहा है कि बचपन में भी हमको कोई बताता था कि बेटा तू ये कर, तू ये कर,
अब आके देखते हैं तो वो सारा गायत्री दर्शन में लिखा हुआ है। तो गायत्री दर्शन तो अब पढ़ रहे हैं सर, लेकिन पालना तो 40 साल से 50 साल से कर रहे हैं। हम्म। तो मार्गदर्शन वो तब भी करता है, वो नहीं कहता है कि हमारा नाम लो। आप उसके गुणों को अगर अडॉप्ट कर लिए, पिता के गुणों को अडॉप्ट कर लिए, तो पिता का सानिध्य आपको मिल जाएगा। हम्म। पिता कहाँ कहता है कि हमारे नाम की माला जपो। बहुत सुंदर। चलिए साहब, वीएन चौधरी साहब भी अपनी वीडियो खोल लो, कुछ वो भी बोलेंगे। हमारे देव ऋषि साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन माइक को बंद करके माइक बोल रहे माइक बंद है, हैं। इनका माइक नहीं, बंद है। मैं क्या, मेरा एक शेर ऐसा, एक कविता, एक कुछ गजल का शेर है। भीड़ में भी लगने लगे जब के मैं हूं तन्हा, और न सूझे कि मैं जाऊं कहाँ, तो गजल कहता हूँ। हाँ, सही कोई है, मुश्किल ना बिल्कुल। हो। तो मतलब ये बड़ी, ये अनुभव की बात है कि बिल्कुल अपने में मस्त है। वही एकांत है सर, उसी को मेरा एकांत अपना कहते हैं। बड़ी, मेरी गजल का बहुत अच्छा 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 शेर है ये। भीड़ में भी लगने लगे जब कि मैं हूं तन्हा, और न सूझे कि मैं जाऊं कहाँ, तो गजल कहता हूँ। हाँ, बहुत आनंद में बसता है। तो एकांत और लेकिन एकाग्रता में आज अर्थ समझ में आ गया ना कोई सर। कोई 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 फर्क नहीं है, कुछ कहीं कोई फर्क नहीं, हर स्थिति में वही अवस्था है, यही है, यही तो ठीक है, आनंद में बसता है। यही तो गायत्री मंत्र का ये जो जो ये क्या कहते हैं श्रृंखला चल रही है। तो पहले दिन हमारी जो शर्मा साहब की यही बात हुई थी। ये कहे कि क्या कर रहे हैं, हमने कहा हर हाल मस्त है। और और गायत्री और और मंत्र। और सिंह साहब, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैंने जीवन में और कुछ नहीं किया। किसी मंदिर में नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ गायत्री, और कुछ किया ही नहीं। यही दर्शन को ही तो आचरण में उतारना होता है सर, इसी को हाँ, जप कहते आचरण हैं। में, आचरण में उतारना, बस। जप मतलब आचरण से होता है। ऐसा गुरुदेव जो चाहते थे, वो यही कहते थे, बेटा आचरण में जपो, आचरण में उतारो, उसी को जप कहते हैं। इसी से चुंबकत्व पैदा होता है। उसका दर्शन है, पूरा कोई साइंस है। ही मिलेगा आपको जो जिसने और कुछ ना किया हो। या आप भी कभी गणेश की पूजा कर लेते होंगे कभी, हमने तो वो भी जीवन में कभी कुछ नहीं किया। जीवन में और कुछ आया ही नहीं कभी मन में कि और कुछ करना है। सर आपको फिर दूध 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 में मथने की क्या जरूरत है, आपको मक्खन जो है खौला करके घी मिल गया है। ये घी के सब अंदर दूध भी कृपया है, दही भी है, मक्खन भी प्रभु है, की सारी इच्छा है। चीजें हैं। सब उसी के अर्पण है, ये उसी क्यों सिंह साहब, कृपा जैसे है। जब जब हम लोग वार्तालाप करते हैं तो मक्खन के बाद तो घी आता है, हम लोग घी का जिक्र नहीं करते, मक्खन को भी क्यों अटक जाते हैं हम? म- मक्खन अलग चीज है सर। घी उतना जलाने के लिए तब करना पड़ेगा सर, तो मक्खन से ही काम चल जाए, बढ़िया है। कृष्ण भगवान इसीलिए 16 कला के तारीख माने गए, वो घी की बात ही नहीं किए। वो मक्खने की बात करते रहे, मक्खने खाते खिलाते रह गए। नहीं नहीं, मेरा मतलब जब जाना है तो टॉप पे तो फिर घी पे ही जाना है ना, फिर मेरा तो ये है ना। ये अरविंद जी का बड़ा प्रश्न, बहुत गहरा है ये। सोचूंगा, मैं सोचूंगा इसके बारे में। चलिए, बात देखिए तो अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, तो इस आप पर बताइए देखिए तो। होता क्या है ना कि संत हृदय नवनीत समाना, जो गायत्री का साधना है, तो उसमें यही आता है। मक्खन की जब बात आती है, तो संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबीर पर कहा ही न जाना। कबीर ने तो कह दिया, लेकिन कहने की शैली उसको नहीं पता थी। तो असली शैली क्या है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर द्रवहि संत सुपुनीता। हम्म। संत के हृदय में और मक्खन में जो अंतर है, मक्खन तो खुद गर्मी पा करके पिघल जाता है, लेकिन संत हाँ, अपने दुख से नहीं पिघलता है। गुरुदेव को अपने दुख, उनका दुख था ही नहीं, लेकिन इतना पीड़ित थे, इतना पीड़ित थे, इतना दुखित थे। क्यों? क्योंकि दूसरे का दुख वो देख नहीं पाते थे। वो कहते थे कि हमारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और हमारा छाती जो है दूध से फटी जा रही है। ये संत का एक गुण है। तो मक्खन एक में और यही अंतर एक है सर। सिंह साहब, मेरे एक गजल है, बहुत जबरदस्त है। उसका ये शेर बिल्कुल यही है। उसका जी जी। शीर्षक है तमन्ना मेरी कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं, रहूं दिलों में जमाने कि मैं जीऊं या मरूं। जिस्म फानी है, मिट जाएगा एक दिन लाजिम, जहां नक्शे कदम देखे मैं ऐसी राह चलूं। बांट लूं दर्द चमन का मैं बन के खार, मगर मिलूं कली को तो मैं बन के एक बहार मिलूं। सुकून खुद को मिले या ना मिले, लेकिन है लुत्फ इसमें कि औरों का गमगुसार बनूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है सर, यही है, मक्खन में और संत में अंतर है। अब मक्खन और संत वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सर। जी जी। मक्खन चलिए। अपनी गर्मी से पिघलता है, संत दूसरे की गर्मी से पिघलता है। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ कहिए सर। हाँ।
प्रणाम 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 भाई। तो चौधरी साहब प्रणाम। आप प्रणाम करो यार। प्रणाम। अरविंद जी के कृपा से आप प्रकट हो जाते हैं कभी कभी। बहुत अच्छा लगता है। और आपने बड़ा अच्छा बताया ना आज तो। कर्म और क्रिया में जो अंतर है, बस वो समझ लो। सही है सर। बस बस हम लोग कर्म सब जोनी में है सर, क्रिया जोनी में न चले जाएं, परमात्मा की सब कृपा साफ बरकत हो कर्म जाएगा। जोनी में ही रहे। कर्म और क्रिया का अंतर समझते जाएं, बस करते रहें। कर्म और तो करने में बहुत फल कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है सर, क्रिया फल का नहीं है। हाँ, इसीलिए सही बात। जीव जंतु पाप पुण्य से परे होते हैं। चेक वहीं लगाना है, ऑडिट वहीं करना है, कहाँ देखिए कि गलती जीव हो जंतु गई। रोगी नहीं होते हैं, पालतू वाले तो रोगी होते हैं। जो पालतू नहीं होते हैं वो सारे जीव जंतु जो है स्वस्थ होते हैं, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा रोगी होता है, क्योंकि पाप पुण्य से बंधा होता है। ये ये तो आज भर्गो आपने भर्गो। वो वाली बात कह दी ना, वो जो थे अपना ऋषभ पंत साहब ने एक बार कहा था। हाँ। बोले कि तुम फालतू हो जो हमेशा चले आते हो। हम्म। तुम क्या फालतू हो जो हमेशा मेरे पास चले आते हो? तो बोले बेटा फालतू नहीं है, उनसे कहना हम पालतू हैं। हम अपने गुरु के पालतू हैं, फालतू नहीं है। तो यही सर, आप देखिए कि जो पालतू होता है तो उसकी ज्यादा पीड़ा होती है, पालतू अगर नहीं फालतू रहता है तो ज्यादा ठीक रहता है। तो जब हम फालतू थे तो दर्शन को पूरा फॉलो करते थे, कभी नहीं जानते थे हम्म, कि परम पूज्य गुरुदेव कौन है। हम्म। अब जब जान गए हैं तो अब समझ में आ रहा है कि वो तो मार्गदर्शन बहुत पहले से कर रहे थे। नहीं तो वही वाली बात आ गई ना, जैसे गायत्री का मतलब सद्बुद्धि है। तो कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति शांति कुंज जाए या ना जाए, सर या वो कोई गायत्री लेना जपे ना देना नहीं जपे, है वो जो अच्छे सर। विचार हैं, जो अच्छे कर्म करो, उस गायत्री में ही है ना सर। हर पॉइंट हो ही जाता है ना कि गायत्री भाई एकदम सर्वम सब कुछ है, गायत्री के अलावा तो कुछ है ही नहीं है। हम्म, अब आप किस धर्म को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, इससे कोई लेना देना गायत्री का नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो दर्शन दिया है उसमें संप्रदाय नहीं खींचा उन्होंने, सारी चीजों को संप्रदाय से परे कर दिया था। ये विज्ञान सम्मत धर्म है सर, इसीलिए वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया है। लेकिन अब उनके दर्शन को कोई नहीं समझ पाता है तो, और ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर जाएंगे और कुंड लेके जाते हैं, बताइए कुंड लेकर के ज्ञान यज्ञ कैसे होगा। नहीं सर, वो ये कहते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। उन्होंने तो जो सूत्र दिया था लास्ट का निचोड़ यही दिया था, बेटा खाली दो ही रास्ता है, कि स्वयं को बदलना, स्वयं को सुधारना है। युग के बारे में छोड़ दो। लोग नारा लगाना शुरू कर दिए। अब पता चला स्टेज पर एक व्यक्ति बता रहा है हम बदलेंगे, और बाकी लोग बता रहे हैं युग बदलेगा, और बाकी लोगों को अपने को बदलना नहीं है। और कब बदलेंगे, कब सुधरेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। नहीं सर, मैंने यही तो कहा ना, हम बदलेंगे। उन्होंने कहा नहीं बदलने चुके नहीं है, बदलेंगे। सभी बदलेंगे, अभी बदले नहीं है सर वो लोग। बदलेंगे। तो तो बदलेंगे भी नहीं सर, समस्या तो यह है कि गे वाला कब तक आएगा। चलिए साहब, शेखी साहब धन्यवाद के दो सब दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज आदरणीय श्री S C सिंह साहब का गायत्री मंत्र का अर्थ चित्र में 9वां भाग था। आज आपने भर्गो शब्द का बड़ा विस्तृत वर्णन किया, और मैं तो ये महसूस कर रहा था कि गीता के 18 अध्याय में जो निचोड़ है वो आज के सेशन में पूरा मिल गया। आज का सेशन वंडरफुल सेशन था। आपने कड़ी दर कड़ी हर चीज समझाई। आपने क्रिया कर्म में डिफरेंस बताया। आपने जो मुश्किलें आती हैं साधना के अंदर वो बताई। अनुकूल प्रतिकूल जो अवस्थाएं आती हैं, मन को आवेश आते हैं अंदर से बाहर से, सारी चीजें एक एक करके कड़ी दर कड़ी बताई और बिल्कुल सिस्टम से बताया। कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ। संपूर्ण ज्ञान था आज के सेशन के अंदर। आपके आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जानिए के सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानिए एस सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा सुंदर, बड़ा गहरा, बड़ा समझने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है। जी जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, बस शांत छोड़ देते हैं। जी जी। बहुत बढ़िया।
इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। ठीक है सर। इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल आज के टॉपिक से मैच करता हुआ आपका सद्वाक है सर। जी जी। इसी 101 प्रकार परसेंट। जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल वही दर्शन है सर, पूरा दर्शन यही है। ये सब गुरुदेव की कृपा है सर, हमारा नहीं है कुछ भी। हाँ जी। चलो, सत्ता तो एक ही कंट्रोल कर रही है, हमको भी आपको भी सबको। सबको कंट्रोल वही कर रहे हैं। आइए तीनों हमको चल रहे हैं। ओम। शांति शांति शांति। सभी सभी प्रणाम। को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा